नमस्ते व्यूवर्स, मैं अनूप कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ASA में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है रेखा गणित, यानी गणित का एक ऐसा भाग है चर्चा करेंगे। रेखा क्या है, होता क्या है, रेखाओं से संबंधित जो भी इसमें समस्याएं हैं वो सब यहाँ पर मैं आज आपके सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे रेखा, किरण, बिंदु, ये सब आता है। रेखा गणित का मतलब ही होता है रेखा से संबंधित, और इसको और दूसरा नाम एक नाम से जाना जाता है, जो किसको, ज्यामिति। ज्यामिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ज्या मतलब भूमि और मिति का मतलब मापना। ज्यामिति यानी भूमि को मापने की एक गणित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, छोटी से छोटी पॉइंट को लेकर हम चलेंगे आपके सामने, आपको क्लियर करते जाएंगे। आप बस ध्यान से इधर नज़रें जमाए रखना बस। और सबसे खास बात यह है कि अगर कहीं भी डाउट या कंप्लेन या फिर ना समझ आए तो कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले आपको बताना, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसमें दबा देना, और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा देना, ताकि भविष्य में अगर वीडियो अपलोड होए तो सबसे पहले आपको इसका खबर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज का टॉपिक लेकर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बिंदु। सबसे पहले बिंदु आता है, यानी पॉइंट। यह हम लोग का आज का टॉपिक, रेखा गणित। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, रेखा गणित। ये रेखा और गणित। ठीक है, ये रेखा गणित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको क्या है। ये दैनिक जीवन में काम आता है, जैसे कि बहुत सारे आकृति देखते हैं गोलाकार, और जैसे उसका लंबाई चौड़ाई होता है, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये सब मतलब आसान विधि से सॉल्व करने के लिए हम ज्यामिति को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज लेकर चलते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का, सबसे पहला स्टेप है पॉइंट, यानी बिंदु। बिंदु क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। बिंदु, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है, इसको सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये होता क्या है। जैसे पॉइंट ये है, ये पॉइंट, ये चिन्ह जैसे है, जैसे मतलब बिंदु क्या है, सही जगह को चिन्हित करने के लिए दर्शाया जाता है ये पॉइंट। ठीक है, जैसे कहीं हम जमीन को माप रहे हैं तो ये पॉइंट दे दिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया एक चिन्ह। ठीक है, और फिर पेन के मतलब नुकीली को अगर फर्श पर रखा जाए, जो चिन्ह बनता है उसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है। पॉइंट मतलब किसी तल पर, यह है पॉइंट, किसी तल पर स्थित वह चिन्ह जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ही नहीं होती। जब किसी कलम के नोक को इस पर इस तरह रखा जाता है, जो चिन्ह बनता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। ठीक है,
तो इसका कोई भी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। तो इसका विशेषता वही है, इसकी लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं और मोटाई भी नहीं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद जैसे कि पॉइंट दो तरह की होती है। जैसे ये पॉइंट हम सीधा डाल दिए, पॉइंट अगर हम सीधा डाल दिए तो ये एक सरल रेखा बन गया सीधी, तो इसको संरेखी बिंदु बोलेंगे। ये जो बिंदु आया है यहाँ पर, इसको हम संरेखी बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसको संरेखी बिंदु। ठीक, इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत अगर बिंदु इधर उधर रहे जो ना मिले, ठीक है, तो उसको असंरेखी बोलेंगे। इससे ये, ठीक है, या फिर जैसे ये क्या है, असंरेखी बिंदु। ठीक है, असंरेखी बिंदु बोलते हैं इसको। असंरेखी क्या है, असंरेखी बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बिंदु हो गया हम लोग का जो भी जानना था बिंदु के बारे में, हम अध्ययन स्टडी कर लिए बिंदु के बारे में। अब ये संरेखी और संरेखी यहाँ नहीं आता है, ये निर्देशांक ज्यामिति में आता है। आप अगर स्टडी करेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको ये मिलेगा। ठीक है, आ जाता है दूसरा नंबर हमारा, किरण, यानी इसको बोलते हैं रे, अंग्रेजी में इसको रे बोला जाता है। रे, किरण क्या है? किरण जैसे कि टॉर्च से मिलता है। किरण कहाँ से मिलता है? टॉर्च से मिलता है। ये किरण, लाइट, किसी भी प्रकाशीय यंत्र से हमको किरण मिलता है, किरण दिखाई देता है। ठीक है, इसको किरण बोलते हैं। तो इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है और इधर पूरा अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसे किरण बोलते हैं। किरण तीर की लकीर जैसा होता है, तीर चिन्ह जैसा होता है, इसको इस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। ये किरण हो गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और जाता है अनंत तक। ठीक है, इसको किरण बोलते हैं। ठीक है, किरण के बारे में इतना ही। उसके बाद हम जानेंगे तीसरा हम लोग का रहा रेखा। रेखा, ठीक, किसको बोलते हैं? इंग्लिश में लाइन। रेखा क्या है? रेखा ज्यामिति का एक ऐसी आकृति है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। बिंदु से, लेकिन अनंत तक बढ़ती है। दो बिंदु से स्टार्ट होती है लेकिन अनंत तक बढ़ती है। ठीक है, जैसे ये रेखा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बिंदुओं से स्टार्ट होता है, इसमें असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया इधर से, ये, और ये इधर से स्टार्ट हो गया, तो इसको रेखा बोलते हैं। इसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स यानी बिंदु होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ से अनलिमिटेड बढ़ता है, अनंत तक बढ़ता है ये। ठीक, और उधर से भी अनंत तक बढ़ता है। ठीक है, ये अनंत तक बढ़ता है। अब बात करते हैं ये कोई प्रकार के होते हैं। जैसे रेखा कोई प्रकार के होते हैं। क्या क्या? जैसे सरल रेखा हो गया। सरल रेखा क्या है? सरल,
ये सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करें। स्ट्रेट मतलब सीधा, इसका अंग्रेजी से पता चल जा रहा, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट माने सीधा, सीधा रेखा, सीधा। ये सरल रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, रेखा इसको वक्र रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में कार्व लाइन। क्या बोलते हैं? कार्व लाइन। ठीक है, ये इस तरह का होता है, यानी इस तरह का होता है, इसको वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, बता रहे हैं समांतर रेखा। तो वैसे दो रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा जो समांतर समानांतर, बात इसकी कथन से पता चल जा रहा, समांतर मतलब समान अंतर है। ठीक है, उसका नंबर नहीं दे रहे, समांतर रेखा। क्या है? समांतर मतलब ये इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समान है। ठीक है, इसलिए इसको समांतर। ये जितनी भी दूरी जाएगा ये अंतर इसका समान होगा। ठीक है, ये जितनी भी दूरी जाएगा इनका अंतर जो है समान रहे, इसीलिए इसको समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, समानांतर रेखा बोलते हैं इसको। अब आता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा जो प्रतिच्छेद करते हैं, जो प्रतिच्छेद करते हैं उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रतिच्छेद हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और या तो फिर ये समांतर रेखा को भी प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है, ये समांतर रेखाओं को भी प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है, इसे प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा यह है। प्रतिच्छेदी रेखा दो तरह की होती है, जैसे कि अगर कोई तिरछा प्रतिच्छेद करे, जैसे ये तिरछा प्रतिच्छेद करे तो इसको बोलेंगे हम तिर्यक, तिरछा रेखा, तिर्यक। ठीक है, ये तिरछा प्रतिच्छेद करेगा तो इसको हम तिर्यक। ठीक है, और अगर सीधा यानी 90 के कोण में प्रतिच्छेद करेगा तो उसको लंब या ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोल, उसको लंब या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, ये है लंब या ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। और अगर कोई ये भी प्रतिच्छेदी है तो ये लंब में प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए लंब या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको। जो तिरछे में प्रतिच्छेद करे तो उसको, जैसे ये प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं समपति रेखा।
क्या है, संपत्ति। जैसे जो उसी में एक ही लाइन में एक ही साथ संपत्ति, ये एक ही साथ दोनों है, इसको संपत्ति। एक ही साथ जा रहा, नहीं पता चल रहा कितना है, ठीक है, तो ये संपत्ति रेखा। ठीक, अभी हम आपको बता देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े अभी क्या क्या, पॉइंट यानी बिंदु पढ़े, ठीक है। पॉइंट होता है ये, ठीक है, जो एक निशान होता है, इसका कोई मोटाई लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, तो इसको पॉइंट बोलेंगे। तो इसके बारे में और दो चीज़ क्या, संरेखीय असंरेखीय बिंदु पढ़े। जो सीधा रहेगा, सीधी पॉइंट में आएगा, उसको संरेखीय बोलेंगे, और जो यहाँ वहाँ रहेगा तो उसको क्या, जैसे कि ये, तो इसको असंरेखीय बिंदु बोलते हैं। ठीक, उसके बाद किरण हो गया। किरण जो एक बिंदु से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, किरण। ये है किरण, एक बिंदु से स्टार्ट होके ये अनंत तक जा रहा है, इसको किरण बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है रेखा। रेखा बोलें, बिंदु से स्टार्ट होकर दोनों तरफ बढ़ते जाता है, इसका कोई निश्चित नहीं, ये अनंत तक बढ़ता है। इसमें असंख्य बिंदु होता है, एक बिंदु से नहीं बनता है, ठीक है। और एक चीज अभी आ रहा हम लोग का सामने, क्या है, रेखा। रेखा ये कोई तरह के बोले हम, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा कितने तरह के होते हैं बता दिए। और हम लोग के पास आते हैं रेखा खंड। ये रेखा खंड, ये क्या होता है कि रेखा को खंड कर दिया गया है, इसे रेखा खंड बोला जाता है। एक रेखा को बीच में कर दिया गया, तो ये हमारा आ गया रेखा खंड। ठीक, ये रेखा खंड, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका नाम रेखा खंड बन गया। ठीक, अब हम थोड़ा सारांश में आते हैं। किरण को कैसे लिखेंगे, किरण को लिखेंगे हम कैसे, इस तरह से, ये किरण है, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, तो इसको हम ए बी, ये सिंबल है उसका, या तो फिर ए बी इस तरह भी हो सकता है। मतलब किरण इधर से भी आ सकता है और ये उधर से भी जा सकता है, ताकि इसका नाम हो गया ये भी किरण। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि ये किरण लिखा हुआ है। ठीक, आगे क्या है, रेखा। जैसे ये दो बिंदु रेखा स्टार्ट हो गया, इधर से इधर, इधर, ये दो बिंदु, तो इसको हम नाम देते हैं रेखा। तो इसको लिखेंगे इस तरह, ये है सिंबलिक रेखा। ठीक, ये है रेखा। ठीक, आप देखते हैं रेखा को आजकल मतलब इस तरह लिखा जा रहा है, ये रेखा को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जा रहा है। अब बताएंगे हम आपको, अब हम लोग चर्चा करेंगे कोण। ठीक है, कोण क्या है, यानी एंगल इसको बोलते हैं, कोण, इसको एंगल, एंगल इसके बारे में जानेंगे। एंगल क्या है, कोण किसे कहते हैं, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, यानी एंगल।
तो कोण में क्या होता है, किरणें तो जैसे इस बिंदु से ये स्टार्ट हो गया इधर और ये इधर, तो ये कोण बन गया। ठीक है, को कोण बोलेंगे। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ये मान लीजिए ये, ठीक है, ये ओ है, इसको बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं, सॉरी शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं इसको। शीर्ष बोलते हैं इसको। यहाँ तक एक नाम देते हैं ए, ये बी, तो ओ शीर्ष है, ओ बी हमारा हो गया भुजा। ठीक है, यानी बाहु, ये भुजा, और क्या ओ ए, ये हो गया भुजा। तो कौन कौन सा है, कौन ये है, ए ओ बी, ये कौन है। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से, इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन को लिखेंगे कैसे, इसे ओ बी भुजा को बी ओ या ओ बी लिख सकते हैं। ओ बी भुजा को हम बी ओ या ओ बी लिख सकते हैं। तो कौन को हम किस तरह लिखेंगे, जैसे ये, यानी शीर्ष बिंदु जो होगा उसको बीच में रखेंगे, इन मिडिल साइड। ठीक है, शीर्ष बिंदु जो होगा उसको, किसी भी कोण को जब लिखेंगे उसका शीर्ष बिंदु जो होगा उसको बीच में रखेंगे, बाकी दोनों तरफ का लेफ्ट राइट साइड का जो रहेगा उनको साइड में रखेंगे, या तो आगे या पीछे। जैसे ये कोण को हम लिखें तो शीर्ष बिंदु कौन सा है, यानी कोण के सामने जो बिंदु आ रहा है उसको बीच में रखेंगे। तो कोण के सामने कौन सा बिंदु है, ओ है, यानी ए ओ बी। तो इसको हम लिखें ए ओ बी, या तो इसको लिख सकते थे हम बी ओ ए। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, कॉमन क्या है, वो बीच में रहेगा। ठीक, ताकि हम पता चल सके कि ये कौन है। ठीक।